तो वेलकम अगेन। तो आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर 8। ठीक है, उसके अंदर अपन बेसिकली बात करेंगे बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या है। ठीक है, इसके बाद मैं इसका फाइनल ग्राफ बताऊंगा। पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसका फाइनल ग्राफ बताऊंगा। तो पहली चीज देखते हैं बायस क्या होता है। बायस का मतलब क्या होता है, जब अपना मॉडल कुछ अजम्पशंस कर लेता है ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, उस केस में अपना क्या होता है, बायस होता है। तो एरर ड्यू टू ओवरली सिंपल अजम्पशंस इन द मॉडल, जब अपना मॉडल क्या कर लेता है, कुछ सिंपल अजम्पशंस कर लेता है या फिर कुछ अजम्पशंस पे ही चलता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी कैप्चर नहीं कर रहा। मैंने जैसे कैट और डॉग की इमेज दी, तो मॉडल उसके फीचर्स कैप्चर नहीं कर रहा, उन अजम्पशंस पे चल रहा है कि इस टाइप की इमेज कैट की होगी, इस टाइप की इमेज डॉग की होगी। अब जैसे मैंने डॉग के पप्पी की इमेज दे दी, तो वो उसको कैट जैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि उसने अजम कर लिया कि इस टाइप की, इस साइज की इमेज कैट की ही होगी। तो वैसी चीज है। मॉडल में एक स्ट्रॉन्ग assumptions इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी इन द डेटा। अब मॉडल क्या करता है, assumptions पे वर्क करता है, कॉम्प्लेक्सिटी कैप्चर करने की बजाय क्या करता है, खाली assumptions पे ही वर्क करता है। बायस की वजह से अपना रिजल्ट में क्या इफेक्ट आता है, बायस की वजह से अपना मॉडल क्या करता है, अंडर फिटिंग करता है। जब भी अंडर फिटिंग होती है तो उस केस में अपना क्या होता है, बायस हाई रहता है। हाई बायस में क्या होगा, अंडर फिटिंग होगी। ठीक है, हाई बायस में क्या होगा, अंडर फिटिंग होगी। इसमें क्या होता है, पुअर परफॉर्मेंस ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। अपना मॉडल क्या करेगा, ट्रेनिंग डेटा के साथ भी खराब देगा, टेस्ट डेटा के साथ भी खराब देगा। अगर अंडर फिटिंग की वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था, ट्रेनिंग के साथ तो खराब देता ही है, टेस्ट के साथ तो और खराब देगा। अगली चीज है वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस क्या होता है, जब अपना मॉडल क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो क्या होता है, हर चीज को कैप्चर करने लग जाता है। वो चाहता है कि मैं ये भी कैप्चर कर लूँ, ये इस डेटा पॉइंट को भी कैप्चर कर लूँ, इस डेटा पॉइंट को भी कैप्चर कर लूँ, सब चीजें कैप्चर कर लूँ। तो ये क्या होता है, एरर ड्यू टू मच कॉम्प्लेक्सिटी इन द मॉडल। अपना मॉडल क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब अपन ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लगाते हैं मॉडल में, तब अपना क्या होता है, वेरिएंस आता है। मॉडल फिट्स द नॉइज और रैंडम फ्लक्चुएशंस इन द ट्रेनिंग डेटा। मैंने बताया ना अभी, जैसे मॉडल क्या चाहता है, मैं इसको भी पकड़ लूँ, इस डेटा सेट को भी ले, सब डेटा सेट को लेना चाहता है मॉडल। तो क्या करता है, वो नॉइस को भी कैप्चर कर लेता है, और रैंडम फ्लक्चुएशन जो अपन को चाहिए ही नहीं डेटा सेट में, जो अपने ट्रेनिंग को खराब कर रहे हैं, उन डेटा सेट को भी कैप्चर करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, ओवरफिटिंग। हाई वेरिएंस जहाँ पे भी होता है, वहां पे क्या होता है, ओवरफिटिंग होता है। ठीक है, अब इसको डार्ट डायग्राम से समझते हैं। ये डार्ट डायग्राम से अपना विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होगा। डार्ट विजुअल, इससे समझते, इससे अपन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली चीज बात करते हैं, इधर अपना ग्राफ चल रहा है लो बायस का, इधर चलेगा हाई बायस का। इधर चल रहा है लो वेरिएंस, इधर चल रहा है हाई वेरिएंस। सबसे पहली चीज करते हैं हाई बायस और लो वेरिएंस। हाई बायस और लो वेरिएंस, जब अपना बायस हाई होता है, और इससे एक और चीज समझा देता हूँ, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये अपना है एक्चुअल प्रिडिक्टेड, ये जो अपन को रिजल्ट चाहिए। सेंटर वाला पॉइंट जो है, जो अपन को एक्चुअल रिजल्ट चाहिए। अब पहली चीज बात करते हैं हाई बायस और लो वेरिएंस की। जब अपना बायस हाई होता है, बायस हाई होता है मतलब क्या होता है, अपना क्या करेगा, अंडर फिट करेगा। और वेरिएंस ज्यादा होता है, वेरिएंस ज्यादा होता है मतलब पुअर परफॉर्मेंस देगा ट्रेनिंग डेटा पे, सॉरी पुअर परफॉर्मेंस देगा टेस्ट डेटा पे। तो हाई बायस और लो वेरिएंस में अपना क्या होगा, पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, इस जगह। ठीक है, अब पॉइंट्स यहाँ पे हुए, इसका मतलब क्या हुआ, हाई बायस और लो वेरिएंस में कि पॉइंट्स तो क्लस्टर्ड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डार्ट्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर। पॉइंट्स तो क्लस्टर्ड है, अपने डार्ट सारे क्लस्टर्ड है एक साथ, पर वो क्या है, फार फ्रॉम द बुल्स आई, फार फ्रॉम द बुल्स आई। पॉइंट्स तो क्लस्टर्ड है एक जगह से, एक जगह क्लस्टर हो गया, पर वो अपना रिजल्ट जो एक्चुअल रिजल्ट अपन को चाहिए उससे क्या है, दूर है। तो इस केस में अपना मॉडल क्या कर रहा है, अंडर फिट कर रहा है, मतलब मॉडल कैप्चर नहीं कर पा रहा रिजल्ट को। ये अपना ओरिजिनल रिजल्ट था, अपना प्रिडिक्टेड रिजल्ट क्या है, यहाँ पे आ रहा है, तो मॉडल रिजल्ट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इसमें क्या होती है, अंडर फिटिंग। ठीक है, केस में याद रखना, हाई बायस लो वेरिएंस क्या देगा, अंडर फिटिंग देगा। दूसरी चीज बात करते हैं लो बायस और हाई वेरिएंस की। लो बायस और हाई वेरिएंस में क्या होगा, देखो बायस कम है, बायस कम है तो मतलब अपना मॉडल अंडर फिट नहीं करेगा, मॉडल कुछ तो लर्न करेगा। और हाई वेरिएंस है तो इसमें क्या होता है, अपने डार्ट्स कहाँ जाते हैं, अपने डार्ट्स स्प्रेड आउट होता है, वाइड स्प्रेड आउट होता है। कुछ रिजल्ट के पास होंगे, कुछ एक दो रिजल्ट में होंगे, और कुछ दूर होंगे। तो इसमें क्या होता है, अपना
डार्ट्स क्या है, वाइड स्प्रेड है, मतलब क्या हुआ, डार्ट्स फैले हुए हैं, कुछ रिजल्ट के पास है, कुछ रिजल्ट के दूर है। तो मैं लिख देता हूं डार्ट्स आर स्प्रेड आउट, डार्ट्स आर स्प्रेड आउट मतलब क्या, डार्ट्स फैले हुए हैं, सम क्लोज एंड सम फार फ्रॉम द बुल्स आई। अब इस केस में अपना क्या होता है, मॉडल क्या करता है, ओवर फिटिंग कर रहा है। इस केस में अपना मॉडल क्या करता है, ओवर फिटिंग, मतलब मॉडल के सारे मैं सारे डेटा पॉइंट को कैप्चर करूं, यहाँ पे डेटा पॉइंट को भी कैप्चर करूं, यहाँ पे भी करूं, यहाँ पे भी करूं, यहाँ पे भी करूं, रिजल्ट के पास भी करूं। तो इस केस में अपनी होती है ओवर फिटिंग। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि मॉडल ने कुछ तो लर्न करा है, क्योंकि वो अपन को थोड़े बहुत तो रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट के पास दे रहा है, क्लोज दे रहा है, तो उसने कुछ तो लर्न करा है, तो ये वर्स्ट केस नहीं होगा। अगली चीज है हाई बायस हाई वेरिएंस। हाई बायस और हाई वेरिएंस में क्या होता है, अपना डार्ट्स कहां पे होता है, स्प्रेड आउट होता है और रिजल्ट से भी दूर होता है। स्प्रेड आउट होंगे और क्या होंगे, रिजल्ट से भी दूर होंगे। इसमें क्या था, इसमें अपना क्लस्टर्ड है, सब डार्ट्स क्या है, देखो पास पास है, सब डार्ट्स क्या है, पास पास है। पर इस केस में अपने क्या है, डार्ट्स स्प्रेड आउट है, इन दोनों में डिफरेंस संबंध है। इसमें क्या अपने क्लस्टर्ड है, मतलब पास पास तो है, पर इसमें क्या है, वाइड स्प्रेड है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ हाई बायस हाई वेरिएंस में क्या होता है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ डार्ट्स क्या होता है, डार्ट्स आर स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट फैले हुए हैं, पर क्या है, फार फ्रॉम द बुल्स आई, फार फ्रॉम द बुल्स आई। तो इस केस में अपना क्या होता है, ये होता है अपना वर्स्ट केस। सबसे खराब केस कौन सा होता है, यही होता है, वर्स्ट केस ये होता है अपना। अगली चीज है लो बायस लो वेरिएंस, इट इज द बेस्ट केस। ये अपना क्या होता है, बेस्ट केस होता है। इसमें क्या होता है, अपने सारे रिजल्ट, सारे डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, रिजल्ट के पास ही होते हैं, ठीक है, रिजल्ट के पास, बुल सही के पास होते हैं या फिर बुल सही के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो लो बायस लो वेरिएंस में क्या होता है, अपने सारे पॉइंट्स इसके ऊपर होते हैं। इसमें बोलते हैं डार्ट्स आर टाइट क्लस्टर्ड अराउंड द बुल सही। इसमें अपन बोलेंगे डार्ट्स आर टाइटली क्लस्टर्ड, टाइट क्लस्टर्ड अराउंड द बुल्स। ये होगा अपना बेस्ट केस, दिस इज द केस वी वांट, ये केस ही चाहिए होता है अपन को लो बायस और लो वेरिएंस में। गुड जनरलाइजेशन, इसमें अपना मॉडल क्या करता है, जनरलाइज वेल, मतलब क्या होता है, जो भी अपना टेस्ट डाटा आता है उसके साथ जनरलाइज वेल करता है, बहुत अच्छे से जनरलाइज कर लेता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया डार्ट डायग्राम। अब मैं इसका फाइनल ग्राफ बना के बता देता हूँ कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। तो अब अपन इसका ग्राफ देखते हैं, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये ग्राफ तो बनाना ही चाहिए। तो इधर चल रहा है अपना एरर, इधर चल रहा है अपना मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे मॉडल कम कॉम्प्लेक्स है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मॉडल क्या हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो देखो कम कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपल मॉडल होता है, सिंपल मॉडल होगा तो अपना बायस क्या होता है, हाई होता है। ये जो लाइन चल रही है ये क्या होता है, ये बायस स्क्वायर वाली, कौन सी वाली, ये वाली, ये बताइए बायस का स्क्वायर। अब जब मैंने बताया था जब अपना मॉडल सिंपल होता है, अंडर फिटिंग होती है, तब अपना बायस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो बायस ज्यादा है यहाँ पे, और जैसे 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 आगे बढ़ रहा है मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है तो बायस कम होता है। अब पर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है तो अपना वेरिएंस क्या होता है, ज्यादा होता है। वेरिएंस ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ओवर फिटिंग होती है। मैंने बताया था अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है मॉडल की तो क्या होता है, ओवर फिटिंग होता है। तो देखो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या होगा, अपना बायस ज्यादा होगा, वेरिएंस कम होगा। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो वेरिएंस बढ़ेगा। अगली चीज है इरिड्यूसिबल एरर। इरिड्यूसिबल एरर मतलब जो एरर हमेशा चलेगी अपने डेटा सेट के अंदर एरर होती है। इरिड्यूसिबल एरर का मतलब क्या है, जो अपने डेटा सेट के अंदर नॉइज होती है, नॉइज होती है ना डेटा सेट के अंदर, इसको अपन हटा नहीं सकते। अपन वेरिएंस को कम कर सकते हैं, बायस को कम कर सकते हैं, ये क्या होती है, रिड्यूसिबल एरर होती है बायस वेरिएंस। पर ये क्या होती है, इरिड्यूसिबल एरर होती है। ये होती है अपनी ट्रेनिंग एरर, जो अपनी ट्रेनिंग के साथ एरर, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो एरर होती है वो होती है ट्रेनिंग एरर। ये होती है जनरलाइज, ठीक है, जनरलाइजेशन एरर, जो मैंने पढ़ाया था ट्रेनिंग एरर वर्सेस जनरलाइजेशन एरर, पूरी वीडियो थी कवर कर, पूरी वीडियो कवर करी थी, देख लेना उसको। इधर चलता अपना अंडर फिटिंग जोन। अब अंडर फिटिंग जोन की चलता, मैंने बताया भाई मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, अगर मॉडल सिंपल होता तो क्या होती है, अंडर फिटिंग होती है। और इधर मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, अगर मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है तो अपनी क्या होती है,
ओवरफिटिंग होती है। और ये जो बीच की लाइन है ये है ऑप्टिमल मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, जो अपन को चाहिए, ऑप्टिमल मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी जो अपन को चाहिए। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी, बायस बढ़ेगा वेरिएंस कम होगा, वेरिएंस बढ़ेगा बायस कम होगा। ट्रेड ऑफ का मतलब अपन को वो ऐसा बैलेंस फाइंड आउट करना है बायस और वेरिएंस के बीच में जो अपन को ऑप्टिमल मॉडल कैपेसिटी दे, और सॉरी ऑप्टिमल मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी दे। तो यही चीज होती है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, मतलब एक ऐसा बैलेंस फाइंड करना बायस वेरिएंस के बीच में जो अपन को ऑप्टिमल मॉडल कैपेसिटी कॉम्प्लेक्सिटी दे। और ये अगर ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ का मतलब एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी। अब ये यूजर पर डिपेंड करेगा कि वो उसको ज्यादा बायस रखना है या ज्यादा वेरिएंस रखना है, या फिर ऑप्टिमल मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए उसको बीच में कहीं ऐसा पॉइंट ढूंढना है। ये हो गया बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का पूरा ग्राफ खत्म। अब मैं इसका ट्रेड ऑफ को थोड़ा और समझा देता हूँ की बात करते हैं। द ट्रेड ऑफ, जिसके बारे में ये पूरा बेस है। 3 कॉलम्स बनाता हूं मैं। इधर मैं ले लेता हूं हाई बायस, इधर मैं ले लेता हूं हाई वेरिएंस, इधर मैं ले लूंगा एस्पेक्ट, जो भी चीजें होगी जिनके बेसिस पे मैं इनको क्लासिफाई करूंगा। पहली चीज है मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी अभी ग्राफ में समझाया। हाई बायस होता है तो अपना मॉडल क्या होता है? सिंपल होता है। हाई वेरिएंस होता है तो अपना मॉडल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ये पहली चीज। या फिर इसमें बोलते हैं सिंपल की जगह क्या बोल देते हैं? टू सिंपल। इसमें कॉम्प्लेक्स की जगह बोल देते हैं टू कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज है ट्रेनिंग एरर, ट्रेनिंग एरर। इसमें क्या होता है? ट्रेनिंग एरर अपनी हाई होती है किसके अंदर? बायस के अंदर। मैंने बताया था बायस के अंदर अंडर फिटिंग होती है, अपने ट्रेनिंग डेटा के साथ ही पुअरली परफॉर्म कर लेता है, ट्रेनिंग डेटा को ही कैप्चर नहीं कर पाता है, तो ट्रेनिंग एरर ही हाई होती है। इसमें क्या होता है? ट्रेनिंग डेटा के साथ तो अच्छा परफॉर्म करता है, पर जब टेस्ट डेटा आता है उसके साथ खराब करता है, तो ट्रेनिंग एरर हाई है। इसमें अगली चीज बात करेंगे टेस्ट एरर की। टेस्ट एरर क्या होता है? हाई बायस में तो हाई होगी, अगर वो ट्रेनिंग के साथ ही पुअर परफॉर्म कर रहा है तो टेस्ट के साथ तो 100% पुअर ही परफॉर्म करेगा। इसमें मैंने बताया था ट्रेनिंग एरर लो होती है, पर टेस्ट एरर क्या होती है? हाई होती है। ओवरफिटिंग में समझाया था। फिर इसके बाद अगली चीज की बात करते हैं कॉज। इसका कॉज क्या होता है? सिंपल सा है, ज्यादा बायस होता है तो क्या होता है? अंडर फिटिंग, और हाई वेरिएंस होता है तो क्या होता है अपना? ओवर फिटिंग। सिंपल सी चीज है। और अगली चीज है फिक्स। फिक्स करने का कैसा तरीका है? इसको अपना मॉडल क्या होता है? इसमें बहुत सिंपल हो रहा है, तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा? यूज अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर यूज अ फ्लेक्सिबल मॉडल, या फिर इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। हाई वेरिएंस है, वेरिएंस में अपन क्या कर सकते हैं? पेनल्टीज लगा देते हैं। यूज रेगुलराइजेशन। ये हो गया अपना ट्रेड ऑफ कंप्लीट, पूरा पढ़ा दिया मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।